फिरोजाबाद में तैनात सदर एसडीएम कृतिराज की चर्चा बड़े स्तर पर हो रही है। दरअसल एक दिन पहले उन्होंने एक सरकारी अस्पताल का गुपचुप तरीके से निरीक्षण किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। दरअसल एसडीएम सदर घूंघट पहनकर अस्पताल में पहुंच गई और एक आम मरीज की तरह ओपीडी के सामने लाइन में खड़ी हो गई। पहले तो किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब मरीज का पर्चा बनवाते वक्त उन्होंने अपना नाम एसडीएम सदर कृतिराज बताया तो स्टाफ के होश उड़ गए और अफरा तफरी मच गई। ऐसे में कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो महिला अधिकारी घूंघट में अस्पताल पहुंच गई। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ़ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नोट करके लाए और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एसडीएम के दावों को खारिज करते हुए बताया कि उन्होंने खुद दीदामई पीएचसी पर जाकर निरीक्षण किया, स्टॉक में रखी दवाइयों को भी देखा। जांच के बाद उन्होंने बताया कि जिन दवाइयों को उपजिला अधिकारी एक्सपायर बता रही है वो पहले से ही डिस्कार्ड थी। इन दवाइयों की पहले से ही डिस्कार्ड बुक में एंट्री थी। सीएमओ का कहना है कि जांच के दौरान एसडीएम ने इन्हीं डिस्कार्ड दवाइयों को उठा लिया था। अभी फिलहाल तो कोई खास कमियां नहीं मिली हैं। जो कमियां उनको मिली थी, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे जांच करके उसको दुरुस्त करें। अगर कोई दोषी कर्मचारी है तो उसके खिलाफ एक्शन। जैसे एक्सपायर दवाई के जो बता रहे थे, एक्सपायर तो दवाई वो अलग से रखी हुई है, वो डिस्कार्ड के लिए स्टॉक बुक में एंट्री हो। खराब दवा है, उसको मतलब यूज नहीं किया जा रहा है, नहीं यूज किया जा रहा था। जो सही दवाएं सब किनारे हैं, वो उन्होंने गलत, वो डब्बा ही अलग था उसको जिसके बारे में। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बुधवार को इस वीडियो को ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर धावा बोला। सभा प्रमुख ने अपने ट्वीट में लिखा, स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही ना भेज दे। अखिलेश यादव ने भाजपा के गारंटी वाले वादे पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थता में है। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमानटी यानी जुमला प्लस गारंटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। बहरहाल फिरोजाबाद के एसडीएम कृतिराज की लोगों की शिकायत पर तेजी से काम करने वाले अधिकारियों के रूप में पहचान बनने लगी है। 2021 बैच की आईएएस अधिकारी कृतिराज झांसी से ताल्लुक़ रखती है। यूपीएससी में 106वां रैंक हासिल करने वाली कृतिराज ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सरकार में भी उन्हें फिरोजाबाद एसडीएम के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। जब उनके पास अस्पताल में अस्वस्थता का मामला सामने आया तो वो घूंघट में अस्पताल पहुंच गई और जवाबदेहों को जमकर फटकार लगाई।